अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। तो हमने इस पोलिनोमियल को कन्वर्ट करना है किसमें, इनटू इट्स लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, तो मीन्स के फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स इनटू इट्स लीनियर फैक्टर। ठीक है, तो इसे कन्वर्ट करना किसमें, इनटू इट्स लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, तो इसे लीनियर फैक्टर में चेंज करना है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 गिवन है। ठीक है, और इसे लीनियर फैक्टर में चेंज करना है। तो ये चैप्टर हमारा वैसे कम्प्लेक्स नंबर है, तो लिहाजा जो आंसर हमारा आएगा कम्प्लेक्स फॉर्म में भी आएगा। ठीक है, a प्लस आयोटा b में। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन है वो z3। तो ये मीन्स की एक पावर की फॉर्म है ना, तो लिहाजा हमने कहा कि 8 का अगर हम फैक्टराइज करें 8 को। ठीक है, तो 8 को फैक्टराइज किया तो ये हमारे पास 2 की 3। ठीक है, तो इस तरह मीन्स के ये हमारे घर प्लस 2 की पावर 3 आ गया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद। ठीक है, अब इस वैल्यू में से हमने कॉमन लेना और इसे स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर देना। तो इसमें से z+2 बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, और रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी, z, ये वाली z स्क्वायर माइनस 2z और प्लस हमारे पास क्या बच गई, आयोटा मीन्स के 2 की पावर 2 आ गया। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारे पास रिमेनिंग बच गई। अब इस वैल्यू को हमने ना, पहले तो ये जो हमारे फर्स्ट 2 वैल्यू ना, इससे हमने स्क्वायर फार्मूले की तरफ कन्वर्ट करना है। तो इसे स्क्वायर फार्मूले की तरफ कन्वर्ट करने के लिए हमने कहा कि हमने लेट सपोज करना है कि हमारे पास जो वैल्यू है मीन्स के ऐसी वैल्यू इसमें से प्लस और माइनस करनी है कि ये हमारा स्क्वायर में कन्वर्ट है ये। तो हमने इसे सपोज करना है कि z+2। ठीक है, और z स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये z है स्क्वायर। अब ये जो 2 है ये तो फार्मूले वाला होता है ना हमारे पास, a स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, 2 भी है, a वैल्यू भी है ना, तो b नहीं है ना, तो b हमने लेट सपोज खुद से करना है। ठीक है, तो -2 और ये z आ गया। ठीक है, तो अब हमने करना है ये वाला मीन्स के 1 टाइम 1 को प्लस कर लेना है और 1 टाइम 1 को माइनस कर लेना स्क्वायर के साथ, और प्लस हमारे पास आ गया 2 का 4 और ये वाली वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, अब ये जो एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया ना स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, हमारा स्क्वायर का फार्मूला आ गया। ठीक है, तो हमारे पास z+2 ब्रैकेट z स्क्वायर। ठीक है, और मीन्स कि ये हमारे पास अगर फार्मूला हमारा क्या कौन सा बन गया, z-1 इसका होल स्क्वायर की तरफ हम इसे मीन्स के लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास 2z और इधर अगर 1 लें तो मतलब कि 1 × 1 ही होता है, और प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 4 और ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब इस फार्मूले को मीन्स का हमने क्या करना था, स्क्वायर की फॉर्म में लिखना था। तो +2, तो ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस है, तो लिहाजा हमारे पास z-2 का होल स्क्वायर और ये वाली वैल्यू आ गई -1 का स्क्वायर और +4 और ये चीज़ आ गई। ठीक है, तो z+2 ये स्क्वायर आ गया, z-2 स्क्वायर और 1 का अगर मीन्स के डबल स्केल लें तो ये हमारे पास 1 ही होता है, और +4 आ गया और ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, तो z+2 z-2 होल स्क्वायर और इससे प्लस माइनस किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो इस 3 के बाद हमने कहा कि इस वैल्यू को जो है ना हमने इस 3 को मीन्स के आयोटा की तरफ लेके जाना, क्योंकि हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर चाहिए। ठीक है, अमेजी नंबर चाहिए। ठीक है, तो अमेजी के लिए हमने कहा कि इसका साइन जो है ना हमने प्लस माइनस करने। तो z+2
और ये चीज़ आ गई, तो z माइनस टू का होल स्क्वायर और माइनस थ्री, ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब ये जो मीन्स के हमने मल्टीप्लाई करवाया तो ये माइनस के हमारे पास क्या चीज़ आएगी, अगर माइनस वन इससे कॉमन ले तो माइनस से वो माइनस थ्री आ जाएगा, तो माइनस वन हमारे पास आयोटा स्क्वायर होता है। तो हमने कहा कि ये वाली वैल्यू z प्लस टू ये वाली, ठीक है, और z माइनस टू का होल स्क्वायर और माइनस, अब इससे माइनस वन मीन्स के अगर हम कॉमन लेते हैं ना तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, थ्री। ठीक है, और ये वाली वैल्यू होगी। ठीक है, अब z प्लस टू z माइनस टू स्क्वायर, अब माइनस वन हमारे पास क्या होता है, आयोटा स्क्वायर, तो माइनस आयोटा स्क्वायर और साथ में थ्री आ गया। ठीक है, ये वाली, अब ये तो आयोटा स्क्वायर है ना, मीन्स के ये तो स्क्वायर है, इसका मतलब है थ्री के साथ भी स्क्वायर होना चाहिए। तो हमने कहा कि थ्री का अगर स्क्वायर रूट लेके होल स्क्वायर ले लो तो स्क्वायर रूट दोबारा भी कैंसिल हो जाता है, अगर मीन्स के उसे दोबारा रीराइट करें तो। ठीक है, तो z प्लस टू ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, और z माइनस टू होल स्क्वायर माइनस और z का स्क्वायर, और इस पर अगर स्क्वायर रूट लें तो z थ्री का हमारे पास स्क्वायर रूट और होल स्क्वायर आ गया, और ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है ना, इसका मतलब है कि हमारे पास रियल मीन्स के इस स्क्वायर की वैल्यू को टू टाइम वो फार्मूले के तहत हम सेपरेट कर सकते हैं। फार्मूला कौन सा, मीन्स के जो हमारा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1 में भी यूज़ हुआ है। ठीक है, और 2 में भी क्या चीज़ था, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जर्नल वैसे जर्नल ये पार्ट नहीं है, लेकिन जर्नल मैं रिवाइज करवा रहा हूँ कि ए स्क्वायर इसे टू टाइम लिख सकते हैं, ए माइनस बी इस फॉर्म में, ये जो हमने लिखना था इस जगह पे। ठीक है, इसका तो ये ए स्क्वायर माइनस बी और ए प्लस बी इस फॉर्म, तो ये हमारे पास जो फार्मूला इसमें है ना, तो हमने इसमें सेपरेट करना है। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई जी प्लस टू ब्रैकेट वन टाइम हमने इसे माइनस में लिख दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, जी माइनस टू और साथ में आ गया जी माइनस आयोटा ये चीज़। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ये चीज़ आ गई। ठीक है, और सेकंड टाइम फिर मीन्स के हमारे पास क्या आ गया, जी माइनस टू वैल्यू और प्लस में आ गया हमारे पास आयोटा स्क्वायर रूट थ्री, और ये, और इस तरह हमने ये कम्प्लेक्स फॉर्म में फाइंड कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट भी हमें इसका आंसर सोल्यूशन मिल गया। क्वेश्चन नंबर 1 का मीन्स के क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हमारे पास है जी z3, जो सेकंड पार्ट है z3 प्लस 27। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है ना। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन आ गया। ठीक है, तो z3 अब 27 है ना, तो इसका भी फैक्टराइज किया तो मीन्स के ये हमारे पास और नंबर है तो ज़्यादा 3 का होगा, तो प्लस हमारे पास क्या आ गया 3 का ये स्क्वायर। ठीक है, आगे वही सेम टू सेम वैसे ही हमने इसका सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इस वैल्यू का मीन्स के हमने जब स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो z प्लस थ्री ये चीज़ आ गई, और इधर आ गया हमारे पास जी स्क्वायर माइनस टू, ये जो वैल्यू है टू, जी और इधर वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3। ठीक है, और इस तरफ हमारे पास क्या आ गई वैल्यू प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि वन टाइम ये वैल्यू बाहर चली गई तो ये चीज़ रिपीट होगी। ठीक है, तो ये फॉर्म आ गई। ठीक है, अब इस वैल्यू को हमने किस वैल्यू कन्वर्ट करना है, स्क्वायर की फॉर्म में ना। ठीक है, तो इतनी वैल्यू को स्क्वायर फार्मूले में हमें शिफ्ट करना है ना, जैसे वो शिफ्ट किया था। तो इसे करने के लिए हमने कहा कि z प्लस थ्री ये चीज़ आ गई z स्क्वायर, अब इधर हमें 2 की भी ज़रूरत है ना इस वैल्यू पे, मीन्स के हमें इधर होता है ये जो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है फार्मूला स्क्वायर का ना, तो इधर हमें 2 की भी ज़रूरत है। तो 2 की ज़रूरत के लिए हमने कहा कि ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई ये 3 है,
माइनस 2/2 z3 और प्लस माइनस हमने क्या करना था, माइनस हमने करना था ये वाली वैल्यू, इसका b का लेना है ना स्केयर, मीन्स के ये तो है, तो 3/2 का स्केयर आ गया, ठीक है। और प्लस में भी हमारे पास है ये माइनस इसी प्लस 2 का भी स्केयर आ गया और प्लस 3 का स्केयर, और ये चीज़ आ गई, इस फॉर्म में आ गई, ठीक है। अब इससे हमने मीन्स के अगेन री रेंज करके इसे स्केयर फार्मूले में शिफ्ट कर लेना है और बाकी ये वाली वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया z+3 और ये z स्केयर, और ये वाली वैल्यू मीन्स के हमारे पास जो कंप्लीट फार्मूला था, तो ये शिफ्ट हो गया हमारे पास किस में, z में, और ये आ गया जी हमारे पास 2z3/2 जो इधर आ गया ना, ठीक है। तो प्लस आ गया हमारे पास 3/2 स्केयर आ गया, लेट्स सपोज किया था, ठीक है, मल्टीप्लाई, और माइनस आ गया 3/2 स्केयर और प्लस आ गया 3 का स्केयर, और ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो z+3, अब ये मुकम्मल एक फार्मूले की शेप में आ गई ना, तो इसे हमने कहा कि z जो हमारे पास आ गया इसका फार्मूला स्केयर का z-3 का होल स्केयर, और ये चीज़ आ गई। तो इसे अगर हम माइनस करते हैं ये 339 हो गया और 2 4 हो गया, तो और प्लस 339 हो गया, इस फॉर्म में शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो इस वैल्यू का मीन्स के अब हम डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सॉल्व करने के लिए हमने कहा कि इस वैल्यू का अगेन वही राइट किया z-3 स्केयर। अब इसका डिनोमिनेटर सॉल्व करने के लिए हमने कहा कि z4 और 9 एज इट एज आ गया, ठीक है। ये -9 और ये प्लस है, इसे मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास क्या आ गया 36, 4 को इससे मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई 36 आ गई, ठीक है। अब इसे जब हमने इससे माइनस किया तो ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या चीज़ आ गई, ये एज इट एज ब्रैकेट z-3 ब्रैकेट क्लोज से, और ये हमारे पास 36 से 9 माइनस किया तो ये हमारे पास प्लस का 27/4 आ गया इस फॉर्म, ठीक है। अब इस वैल्यू को हमने किस में लेके जाना है, कम्प्लेक्स नंबर मीन्स के अयोटा, ये रियल में फाइंड हो गया तो ये इमेजिनरी की तरफ हमने लेके जाना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमने कहा कि ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई z+3, तो z-3 का स्केयर आ गया और माइनस इधर हमने लगाया तो ये हमारा 27/4 और ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो z+3, ठीक है, ब्रैकेट z-3 होल स्केयर आ गया। अब इधर माइनस है ना, तो सपोज करें कि इसके साथ 1 है ना, जैसे पार्ट नंबर 1 किया था तो -1 अयोटा स्केयर होता है, ठीक है। और इसका भी हमने स्केयर ही लेना है, ठीक है। तो तो ये हमारे पास 2 का तो स्केयर बन जाएगा, तो इस वैल्यू का मसला है ना, ये मीन्स के हमारे पास 3 है ना, 27 है ना, ठीक है। तो इसका अगर फैक्टराइज करें तो 9 3 3, इसका मतलब है कि हमारे पास 3 की पावर 3 आ रही है, तो हमें तो स्केयर की फॉर्म में चाहिए था ना, तो लिहाजा हमने कहा कि इसे रीअरेंज करते हैं। इधर हमारे पास क्या आ गया -1, ये कम आ गया, ठीक है। और इधर हमारे पास आ गया 3 का स्केयर और 3 आ गया, ठीक है। ओवर हमारे पास 2 का स्केयर और इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब इसका हमने क्या अयोटा स्केयर लगाना है, z+3 z-3 होल स्केयर आ गया, माइनस इधर आ गया हमारे पास अयोटा स्केयर, इधर आ गया हमारे पास ये, और 3 ओवर आ गया हमारे पास 2 का स्केयर और ये चीज़ आ गई, ठीक है। z+3 z-3
होल स्केयर आ गया। ठीक है, अब इसका जब हमने स्केयर लिया तो इसका मतलब है कि इस वैल्यू पे हमारा क्या आ जाना है, स्केयर रूट, क्योंकि स्केयर इसका भी बाहर चला गया इसका भी, तो स्केयर रूट लगाने का मतलब है कि दोबारा स्केयर मीन्स कि अगर हम सपोज करें कि ये इस पे 3 स्केयर रूट क्यों लगाया। ठीक है, इसका स्केयर लगाने का मतलब ये था, स्केयर रूट और स्केयर, कि अगर अगर हम रीअरेंज करें तो ये कट होके वही 3 की वैल्यू में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने इस पे स्केयर रूट लगाना है। तो माइनस ये आ गया हमारे पास 3 स्केयर रूट 3 अयोटा ओवर 2 और इसका ये वाली फॉर्म। ठीक है, अब ये जो वैल्यू हमारे पास ये रियल फॉर्म में आ गई, ये हमारे पास इमेजिन नंबर में आ गई। तो इस वैल्यू को हमने क्या करना था, जनरल फार्मूला जो हमारा है उसमें शिफ्ट कर देना। तो z प्लस ये चीज़ आ गई, तो 1 टाइम हमने इस फॉर्म में लिखना है, z माइनस 3 प्लस आ गया 3 और ये प्लस की फॉर्म में आ गया। तो फर्स्ट हमारे को पास ये फर्स्ट इसके प्लस की फॉर्म में, और सेकंड मैंने इसे इमेजिन नंबर को माइनस की फॉर्म में लिख देना। ठीक है, तो सेकंड हमारे पास z माइनस 3 और साथ में हमारे पास माइनस 3 अयोटा ओवर 2 और ये हमें फाइंड हो गया। ठीक है, तो यही हमने इसका लीनियर फैक्टर मालूम करना था इस वैल्यू का। ठीक है, लीनियर फैक्टर सेकंड पार्ट का भी क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास गिवन है जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 राइट किया, तो वो है जी 2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 जो है हमारे पास गिवन है कि z3 माइनस 2 जी स्केयर प्लस 16 जी माइनस 32। ठीक है, तो ये हमारे पास पोलिनोमियल की फॉर्म में, इसे लीनियर फैक्टर में हमें कन्वर्ट करना है और इसे कम्प्लेक्स नंबर में इसके a प्लस अयोटा b की फॉर्म में भी शिफ्ट कर लेना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन सॉल्व करते हैं। तो इसका सोल्यूशन है जी हमारे पास ये z क्यूब और ये वाली वैल्यू है, इसका मतलब है कि z स्केयर इसमें से बाहर कॉमन ले लिया और रिमेनिंग वैल्यू बची हमारे पास z माइनस 2। ठीक है, और इसमें से 16 बाहर ले लिया इन दोनों वैल्यू में से, तो प्लस हमारे पास 16 और z माइनस 2 और ये चीज़ होगी। ठीक है, मीन्स कि इस वैल्यू को हमने फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, तो अब हमने इस वैल्यू को सेपरेट करना है, ये फैक्टराइजेशन होगी इसकी वैल्यू की, तो z स्केयर प्लस 16 1 टाइम। ठीक है, और z इनमें से मीन्स के 1 टाइम ये चीज़ आ गई z माइनस 2। ठीक है, अब इस वैल्यू को हमने मज़ीद आगे सॉल्व कर लेना है। ये जो 16 वाली वैल्यू है स्केयर की, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास पहले आ गई। ठीक है, z माइनस 2 ये आ गया और ये जी स्केयर है ना, तो हमने अब ये जी स्केयर, अब इस वैल्यू की कोशिश करनी है कि हमने इसे इमेजिन नंबर की तरफ शिफ्ट करना है। ठीक है, तो हमने इमेजिन नंबर शिफ्ट करने के लिए हमने कहा कि 1 में इसके माइनस हमने बाहर ले लिया और माइनस ही हमने इस तरफ ले लिया। ठीक है, अब ये वाली हमारी वैल्यू है 16, इसका मतलब है कि 4 का स्केयर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जी z माइनस 2 और z स्केयर माइनस, ठीक है, और माइनस 1 और इधर हमारे पास क्या आ गया 4 का स्केयर आ गया। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, ठीक है, तो इस वैल्यू को हमने कहा कि अब z माइनस 2 ये चीज़, इस वैल्यू का अब जब हमने माइनस की जगह पे क्या लगाना था, अयोटा स्केयर, माइनस 1 अयोटा स्केयर होता है। ठीक है, माइनस 1 इज इक्वल टू अयोटा स्केयर, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास जी स्केयर माइनस ये चीज़ आ गई। ठीक है, अयोटा स्केयर की फॉर्म में। ठीक है, अब इस वैल्यू को हमने कहा कि इसे स्केयर कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जी माइनस 2 और जी स्केयर माइनस 4 अयोटा का होल स्केयर और ये, अब इस वैल्यू को 2 टाइम रिपीट कर लेना है, तो हमारे पास क्या आ गया z माइनस 2 और इधर वैल्यू जो हमारे पास आ गई ये वाली, तो ये हमारे पास आ गया z माइनस 4 अयोटा 1 टाइम और z
प्लस 4 आयोटा ये जी है, ठीक है, प्लस आयोटा 1 टाइम, और ये हमारे सॉल्व हो गया, यही हमने मालूम करना था। तो इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये 3 था, ये पार्ट नंबर 4 है। तो इस वैल्यू का भी हमने सेम टू सेम जो चीज़ कॉमन इसमें से आनी है वो ले लेनी है, और आगे से सीधे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास जी Z4 प्लस 21 है, ये हमारे पास क्या चीज़ है 25 है, ठीक है। तो 25 और माइनस 100 आ गया, ठीक है। तो इस वैल्यू में से जो चीज़ कॉमन आएगी वो बाहर कॉमन ले लेनी है, ठीक है। तो सर ये क्वेश्चन जो हमारे पास है ये आफ्टर फैक्टराइजेशन मीन्स के करने के बाद ये चीज़ आएगी ना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या चीज़ है 21 ही है, ठीक है। तो आफ्टर फैक्टराइज मीन्स के करने के बाद ये 25 आएगा, ठीक है। तो Z4 सोल्यूशन Z4 प्लस Z मीन्स के 25 जी स्केयर माइनस 4 जी स्केयर मिड टर्म ब्रेक करने के बाद, ठीक है, स्केयर माइनस 100 आ गया। इसका मिड टर्म ब्रेक किया तो ये चीज़ आ गई ना, ठीक है। तो मिड टर्म में इसके मल्टीप्लाई करें तो 100 आएगा, प्लस माइनस करें तो ये 21 आ जाए, ठीक है। तो आफ्टर मिड टर्म ब्रेक करने के बाद ये चीज़ आ गई। तो अब इसमें से जो चीज़ कॉमन आएगी जी स्केयर बाई ले लिया, तो जी स्केयर प्लस 25 इधर आ गया, और इधर हमारे पास क्या चीज़ है 4 है, तो माइनस 4 बाहर ले लिया, तो बाकी z और 4 को 25 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कराए तो 100 होता है, तो प्लस 25 आ गया, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब ये जी स्केयर प्लस 25 मीन्स के ये चीज़ इंटू सेम है, तो जी स्केयर माइनस 4 ये 1 टाइम, और जी स्केयर प्लस 25 ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब इस वैल्यू को हमने क्या करना है कि रियल और इमेजिन नंबर में शिफ्ट करना है, ठीक है। तो इसे रियल और इमेजिन नंबर में शिफ्ट करने के लिए क्या करना था, हमने आयोटा के फॉर्म में आना था। तो ये हमारे पास अब ये सेम 2 वैल्यूज़ है ना, मीन्स के ये भी आयोटा स्केयर है, ये भी जी स्केयर है मीन्स के वैल्यू की फॉर्म। तो लिहाजा इधर भी -1 कॉमन ले लेना और इधर भी -1। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास, क्या चीज़ है जी स्केयर माइनस, ठीक है, ये -2 इसका स्केयर आ गया, और अब इसे आयोटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो जी स्केयर माइनस और -5 का स्केयर, ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो इस वैल्यू को 2 टाइम लिख लेना है, ये हमारे पास जी -2 1 टाइम और जी प्लस 2 1 टाइम आ गई, और इसी तरह आयोटा मीन्स के ये चीज़ थी हमारे पास माइनस आयोटा का आ गया, तो ये चीज़ हमारे पास बन गई थी जी स्केयर -2 का स्केयर और जी स्केयर माइनस आयोटा 5 का होल स्केयर आ गया, ठीक है। अब इस वैल्यू को भी हमने 2 टाइम रिपीट कर लेना है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास जी प्लस 5 आयोटा और जी माइनस 5 आयोटा आ गया, और यही हमने मालूम करना। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इस नंबर का, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 2 का पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 5 ये हमारे पास गिवन डाटा है जी, पार्ट नंबर 5 Z4 - 16 इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं।
अब ये 4 की है ना, 4 वैल्यू गिवन है, तो रहता है इससे पहले तो हमने स्केयर में शिफ्ट कर देना है। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास मीन्स कि ये 4 है, Z4 और -2 का 4, ठीक है। 2 को अगर मीन्स के 4 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो ये चीज़ हमारे पास आ जाती है वैल्यू, ठीक है। तो इसे स्केयर के फॉर्म में शिफ्ट करना, तो स्केयर की फॉर्म में शिफ्ट करने के लिए हमने कहा कि ये हमारे पास क्या आ गया, Z जो वैल्यू आ गई 2 की पावर 2, और इसे अगर 16 को मीन्स के अगर 2 की तरफ लेके जाते तो ये हमारे पास क्या आ जाना था, 4 और इसकी पावर 6 मीन्स के ये, तो ये 16 हो जाना था, ठीक है। ऐसे ब्रेक कर लिया या इस तरह मीन्स के ब्रेक कर लें, ठीक है, सेम है। ब्रेक करने के बाद हमने कहा कि इस वैल्यू का अब हमने शिफ्ट करना है जी किस फॉर्म में, स्केयर की फॉर्म में। तो इसे वन टाइम हमने कहा कि Z स्केयर +4 ये आ गया और Z स्केयर -4 इस फॉर्म में, ठीक है। अब जो माइनस की फॉर्म है उससे सेपरेट कर लिया, ठीक है। और दूसरी वाली वैल्यू को हमने क्या कहा कि इसे आयोटा या कम्प्लेक्स नंबर की तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो जो माइनस वाला आ गया हमारे पास क्या चीज़ है जी, Z स्केयर -2 का स्केयर, और जो प्लस वाला है इसे हमने लिखा कि Z स्केयर -2 का स्केयर, और ये चीज़ आ गई, ठीक है। -2 का स्केयर इसलिए लिखा कि इसे हमने आयोटा -1 मल्टीप्लाई करवाना था ना, तो सेम माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये वही चीज़ आ जाती है ये वाली, ठीक है। तो इसलिए हमने इसे -1 से मल्टीप्लाई, अब ये 2 टाइम रिपीट हो रहा था, ये Z +2 और Z -2, और इसी तरह ये वाली वैल्यू आयोटा की फॉर्म में शिफ्ट हो जानी थी, तो ये हमारे पास क्या आ जाना था, Z -2 आयोटा, ठीक है। और दूसरी नंबर पे हमारे पास क्या आ जाना था, Z +2 आयोटा, और ये हमने फाइंड करना था इस पोलिनोमियल नंबर को, किस में, लीनियर नंबर में हमने इसे सॉल्व करना था, और कम्प्लेक्स फॉर्म में। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया, और इसका पार्ट नंबर अब 6 सॉल्व करते हैं। तो 6 हमारे पास क्या चीज़ है कि Z4 प्लस आ गया 3Z स्क्वायर और -4, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6, तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमने जो चीज़ मीन्स के पहले तो हमने इसके मिड टर्म ब्रेक करनी है, ठीक है। तो ये 4 है, तो मीन्स के ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि अगर मल्टीप्लाई करे तो 4 आए, प्लस माइनस करे तो 3 है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमने कहा कि ये चीज़ हमारे पास आ गई, Z4 + 4Z स्क्वायर -1Z स्क्वायर -4 आ गया, ठीक है। 4 1 ज़ा 4, अगर माइनस करें तो ये 3 आ जाता है प्लस का, ठीक है। अब इनमें से जो चीज़ें हमने कॉमन लेनी है, और उसके बाद हमने इसे लीनियर फॉर्म से कम्प्लेक्स नंबर की तरफ शिफ्ट कर देना है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू इनमें से जो चीज़ कॉमन आएगी वो बाहर ले लेनी है, Z4 है, ये Z स्क्वायर है, इसका मतलब है कि इस वैल्यू से हमारे पास Z स्क्वायर कॉमन आ गया, बाकी Z स्क्वायर +4 बच गया, और इन वैल्यू से हमारे पास क्या चीज़ आनी है 1 कॉमन आएगा, तो -1 बाहर ले लिया, बाकी रिमेनिंग वैल्यू बची हमारे पास Z स्क्वायर +4, और ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब इस वैल्यू को हमने शिफ्ट कर देना है किसमें, ये सेम है, ठीक है। तो Z स्क्वायर -1 एक, और Z स्क्वायर +4 ये इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो इस वैल्यू को हमने कहा कि ये तो 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर तो मीन्स के अगर 2 टाइम ले तो ये हमारे पास मीन्स के ये चीज़ आ गई, Z स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और इस वैल्यू का अगर आयोटा की तरफ शिफ्ट करें तो ये हमारे पास Z स्क्वायर माइनस और -4, यहाँ 2 का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो इससे 2 टाइम लिख लिया Z +1 की फॉर्म में और Z -1 की फॉर्म में, और इस वैल्यू को मीन्स के अगर हम 1 टाइम रिपीट कर लें तो ये चीज़ आती है Z है ना। तो Z स्क्वायर माइनस ये हमारे पास क्या चीज़ आ गया, आयोटा स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ये चीज़ आ गई, ठीक है।
तो ये हमारे पास क्या था, z+1 z+1 मीन्स कि ये वाली वैल्यू को हमने ब्रेक किया था, z² - 1 को इस फॉर्म में और z² माइनस इसमें माइनस और माइनस प्लस और ये 2 था, ठीक है। तो इसे हमने क्या किया कि इस फॉर्म में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और -1 जो मल्टीप्लाई हो रहा था एटा स्क्वायर में और 2 स्क्वायर सेम आ गया, ठीक है। तो ये z-1 ये वाली चीज़ आ गई। अब ये जो इसका कॉमन लिया था बाई स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई थी, z² - 2 अयोटा का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब ये भी वैल्यू 2 टाइम रिपीट हो जाएगी, तो ये चीज़ आ गई हमारे पास, क्या चीज़ है, z+1 z-1 और ये चीज़ आ गई हमारे पास जी z-2 अयोटा और z+2 अयोटा, ठीक है। और यही हमने मालूम करना था। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 भी सॉल्व हो गया, ठीक है।